नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें आज के मुख्य समाचार में सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पुतला फूंक कर प्रदर्शन करेंगे पीएम मोदी का। मोदी के दौरे के खिलाफ किसानों ने खोल दिया मोर्चा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात में मुंह के बल गिरा मोदी की प्लानिंग और भाजपा का हो सकता है सुपड़ा साफ। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा हिमाचल प्रदेश इलेक्शन का। केंद्र में सरकार बनते ही अग्निपथ योजना रद्द कर देंगे, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में बोली प्रियंका गांधी। और रैली में जबरदस्त जन सैलाब को देखकर बोला कि आपने मेरा आज दिल चुरा लिया। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि भाजपा में मच गया हड़कंप। भाजपा की दिग्गज नेता सुमित्रा महाजन ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कर दिया समर्थन, जिसके बाद उड़ गई भाजपा की नींद। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि कांग्रेस का मिशन 2023 शुरू। मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर पर मजबूत हुआ, युवा कार्यकर्ताओं को मिलेगा टिकट और सर्वे कराया जाएगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन करते हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात की जनता भाजपा को सत्ता से बेदखल करने वाली है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी के दौरे के खिलाफ किसानों का मोर्चा, बोले पुतला फूंक कर करेंगे प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को हिमाचल दौरे पर हैं, लेकिन इससे पहले वो पंजाब में अमृतसर के ब्यास स्थित राधा स्वामी डेरे पर पहुंचेंगे और ये एक राजनीतिक दौरा हो सकता है। लेकिन उनके ब्यास पहुंचने से पहले किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने डेरा मुखी से भी उन्हें ना मिलने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री शनिवार को हिमाचल पहुंच रहे हैं और हिमाचल से पहले बड़ा विरोध हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसान ने प्रदर्शन को करने के साथ साथ कहा है कि यहाँ पर पुतला फूंक करके हम प्रदर्शन करेंगे और प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में मुंह के बल गिरी मोदी की प्लानिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ने का काम भी कर रही है। और इसी बीच अब पार्टी ने बड़ा फैसले लेते हुए घोषणा की है कि भारत जोड़ो यात्रा का सेकेंड फेज यानी कि दूसरा चरण भी होगा। जी हां दोस्तों, पहले चरण में जबरदस्त सफलता प्राप्त करने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान किया है कि भारत जोड़ो यात्रा का सेकेंड फेज यानी कि दूसरा चरण भी होगा। गुजरात में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस ने अभियान चलाने का निर्णय ले लिया है और कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत पश्चिम राज्य गुजरात से की जाएगी और 2023 में अरुणाचल प्रदेश में समाप्त होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी कुछ सोच नहीं रहे हैं, चुनाव गुजरात में है और वो भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण भारत में कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने गर्म लोहे पर ऐसा हथौड़ा मारा है कि भाजपा की सारी प्लानिंग बिखर चुकी है और मुंह के बल गिर चुकी है पीएम मोदी की सारी प्लानिंग। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा का सेकेंड फेज गुजरात से शुरू होगा। जी हां दोस्तों, पश्चिमी राज्य गुजरात से शुरू होगा और 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जाकर के समाप्त होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश ने यह कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 150 दिनों तक चलेगा और इस दौरान करीब 3100 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और यह दुनिया के किसी भी राजनीतिक दल की ओर से निकाला गया अब तक का सबसे लंबा मार्च है। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो के अभियान का समर्थन करते हैं? तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय हम तक पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में प्रियंका गांधी ने संभाला मोर्चा, जबरदस्त रैली को किया संबोधित और किया बड़ा वादा। कहा केंद्र में सरकार बनते ही अग्निपथ योजना को कर देंगे रद्द। और इसी के साथ जो जन सैलाब उनकी रैली में उमड़ा था, जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी थी, उसको देखकर प्रियंका गांधी ने बोला कि आपने आज मेरा दिल चुरा लिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं और 12 नवंबर को ही यहां पर वोटिंग हो जाएगी। सभी राजनीतिक दल के नेताओं की चहलकदमी राज्य में बढ़ गई है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल दौरे पर हैं। कांगड़ा में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम अग्निपथ योजना को रद्द कर देंगे। प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। और दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा
कि देश का नौजवान, देश का बच्चा सरहद पर अपनी जान देगा, लेकिन ये लोग उसको पेंशन भी नहीं देंगे, उसको अच्छी सैलरी भी नहीं देंगे और उसको परमानेंट नौकरी भी नहीं देंगे। सिर्फ 4 साल में ही रिटायर कर देंगे और कोई प्रमोशन उस बच्चे को जो कि सरहद पर अपनी जान देने के लिए तैयार है, उसको कोई सुविधा इस योजना में नहीं मिलेगी और इसीलिए केंद्र में हमारी सरकार बनते ही ऐसी योजना को हम रद्द कर देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप बताइए क्या अग्निपथ जैसी योजना को रद्द कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा को मिला सुमित्रा महाजन का साथ। जी हां दोस्तों, भाजपा की बड़ी नेता और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इस वक्त भाजपा की नींद उड़ा दी है। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रूट फाइनल हो गया है और इसके मुताबिक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी 13 दिनों तक मध्य प्रदेश में रहेंगे और पहले भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 16 दिनों तक चलने वाली थी, लेकिन अब इसे 3 दिन कम करके 13 दिन का कर दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और इस समय उनकी यात्रा तेलंगाना में है। तेलंगाना में उनकी यात्रा का 12वां दिन पूरा हो चुका है और यात्रा की शुरुआत रुद्रराम गांव से हुई थी। दोस्तों, इसी बीच भाजपा की बड़ी नेता सुमित्रा महाजन ने बड़ा बयान दिया और कहा कि यात्रा निकालकर राहुल गांधी हिंदुस्तान को समझने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इसकी तारीफ करती हूं और इस यात्रा से राहुल गांधी को आगे के चुनावों में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र के लिए मजबूत पार्टियों का होना बेहद जरूरी है और भाजपा की सबसे बड़ी नेता सुमित्रा महाजन की तारीफ से राहुल गांधी गदगद हो गए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जहां एक तरफ भाजपा में हड़कंप है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को बड़े नेता का समर्थन मिल गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में अगले साल यानी कि 2023 में होने वाला है इलेक्शन और कांग्रेस उस मिशन में जुट गई है। जमीनी स्तर पर मजबूत युवा कार्यकर्ताओं को मिलेगा टिकट, सर्वे कराया जाएगा। जी हां दोस्तों, जो भी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मजबूत होगा, बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो कार्यक्रम के लक्ष्य को पूरा करेगा और सर्वे में उसका नाम आएगा, उसे आगामी विधानसभा चुनाव का टिकट दिया जाएगा और इसके लिए युवा कांग्रेस की ओर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को नाम दिए जाएंगे। दोस्तों, अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और हमारी प्राथमिकता कांग्रेस की सरकार बनाने की है। इसके लिए सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से जुट जाएंगे और इसी महीने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश आ रही है और इसमें युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। ये बात युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भोपाल में शुक्रवार को कही। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 हफ्ते बाद मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कमलनाथ ने कर ली तैयारियों की समीक्षा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रवेश के 2 सप्ताह पहले कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की राज्य इकाई ने इसकी तैयारियों की समीक्षा की है। भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित कमलनाथ के आवास पर गुरुवार रात पार्टी के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी एकत्रित हुए। दोस्तों, खबरें की माने तो यात्रा के यहां आने से पहले बैठक होती रहेगी। बैठक के दौरान कमलनाथ ने यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और यात्रा के लिए पार्टी नेताओं को उनकी भूमिका सौंपी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। मध्य प्रदेश में हर दिन 1 लाख से ज्यादा लोग यात्रा में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से 17 उप यात्राएं आयोजित करने की भी योजना बनाई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। बीजेपी को बड़ा झटका। बीजेपी के कई नेता जेडीयू के संपर्क में। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब जेडीयू के इस नेता ने किया ये बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, जब 2 दोस्त दुश्मन बनते हैं और जब उन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो वो देखने लायक होती है। बिहार की सियासत में भी कमोवेश यही हालत बने हुए है। दरअसल बीते दिनों बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी के नेताओं ने जेडीयू के खिलाफ बयान दिया था और इसके बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया था कि बीजेपी के कई सारे नेता जेडीयू के संपर्क में हैं और बीजेपी में कभी भी खलबली मच सकती है। उपेंद्र कुशवाहा के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने पलटवार करते हुए कहा था कि वह लिख कर देने के लिए तैयार हैं। जेडीयू आरजेडी का विलय होना तय है और अब सुशील मोदी के इस बयान पर मंत्री अशोक चौधरी ने निशाना साधा है। अशोक चौधरी ने कहा कि अगर बीजेपी लिख कर देने के लिए तैयार है तो वो एफिडेविट करवा कर दे सकते हैं कि बीजेपी के लोग हम लोगों के संपर्क में हैं। अशोक चौधरी के इस बयान के बाद बिहार में एक बार फिर से सियासी बयानबाजी बढ़ गई है और बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही दोनों दलों के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगातार बयानबाजी जारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर हिमाचल
हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में कसा तंज, कहा बीजेपी पार्टी में बगावत रोकने में लगी है और हम गांव-गांव जाकर जनता से मिल रहे हैं। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश इलेक्शन को देखते हुए प्रियंका गांधी कांगड़ा में है और उन्होंने यहां बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता अपनी बगावत संभालने में ही उलझी हुई है और उनकी पार्टी बागी संभाल नहीं पा रही क्योंकि इन्हें पता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। प्रियंका गांधी ने राज्य की सत्ताधारी दल बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में आपकी क्या तरक्की हुई है। यहाँ छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले होंगे, जीएसटी को लेकर तमाम परेशानियों को लेकर क्या आपके जीवन में तरक्की हुई है, सोचिए, अनुमान करिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गोपालगंज इलेक्शन के बाद आरजेडी और बीजेपी समर्थकों में जमकर हुई मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। जी हां दोस्तों, गोपालगंज इलेक्शन में मतदान खत्म होने के बाद आरजेडी और बीजेपी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई और उचका गांव थाने के कवही गांव में हुई इस घटना में दोनों पक्ष से 4 लोग जख्मी हो गए और दोनों पक्ष के घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, पैदल चलने की प्रैक्टिस में जुट गए महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता। जी हां दोस्तों, जबरदस्त उत्साह यहाँ पर लोगों के बीच। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से महाराष्ट्र पहुंचने वाली है और इससे पहले ही राज्य के सीनियर कांग्रेस नेता तेज चलने की प्रैक्टिस करने में जुट गए हैं ताकि यात्रा के दौरान राहुल के साथ तालमेल बिठाया जा सके। मालूम हो कि भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को करीब शाम 7 बजे पड़ोसी राज्य तेलंगाना से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के देगलूर पहुंचने वाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आपको बता दें कि हिमाचल गुजरात के इलेक्शन के डेट्स पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांगा स्पष्टीकरण, पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और जिसके बाद इन दोनों ही राज्य में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियों और जनता को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिशों को और भी धार देनी शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान जब चुनाव आयोग ने किया तो उसके बाद बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहा है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में मतदान 12 नवंबर को होगा लेकिन चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 26 दिनों तक पोलिंग बूथ पर जो ईवीएम मशीनें होंगी उसकी निगरानी करना एक बड़ी चुनौती होगी और यहाँ पर यह आशंका जताई जा रही है कि इन 26 दिनों तक ईवीएम में जो नतीजे कैद होंगे उसके साथ छेड़खानी की जा सकती है और उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो, कोई वोट में हेरा फेरी ना हो, इसकी गारंटी कौन लेगा। इसको लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार जब एक साथ नतीजे कराने थे तो एक साथ चुनाव क्यों नहीं कराया गया और 12 नवंबर को जब चुनाव के पोलिंग लास्ट हो जाएगी हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में तो उसके बाद 8 दिसंबर तक ईवीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है। और दोस्तों, चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है गुजरात में कांग्रेस ने कि जब दोनों राज्यों के चुनाव के नतीजों की तारीख एक साथ आई है तो आखिरकार इनके मतदान की तारीख आसपास में क्यों नहीं है, इतना ज़्यादा अंतर क्यों है। और इसी के साथ भाजपा पर बड़ा आरोप भी लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने मोरबी में हुए पुल हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब ये त्रासदी हुई थी तब कांग्रेस ने सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए थे लेकिन प्रधानमंत्री जी आधिकारिक कार्यक्रमों के बहाने राज्य में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते रहे। तो दोस्तों, जब इतनी दुखद दुर्घटना हुई, जब 140 से ज़्यादा लोग मर गए पानी में डूबकर, जब पुल टूट गया, लेकिन तब भी भाजपा का कार्यक्रम चलता रहा और जनता में प्रचार पार्टी का चलता रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने सारी जो भी कार्यक्रम थे उनको रद्द कर दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या होगा गुजरात में भाजपा का हाल, कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन आप भी ऐसा मानते हैं कि भाजपा की उल्टी गिनती गुजरात में शुरू हो चुकी है तो वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने कर दिया ताबड़तोड़ बड़े वादे और 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में एलपीजी से लेकर किसानों के कर्ज माफी तक कांग्रेस ने 8 बड़े वादे यहां पर कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 300 यूनिट तक बिजली फ्री, 10 लाख तक का इलाज व दवाइयां मुफ्त, किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ, सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद और 300 बेरोजगारी भत्ता। इसी के साथ 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसी के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूध
दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी, कोरोना से जान गंवाने वाले 3 लाख लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ 8 ऐसे बड़े ऐलान हैं जिसने यहाँ पर पूरी सियासत पलट दी है, पूरा खेल गुजरात चुनाव का पलट दिया है और हर एक नागरिक के मुंह पर एक ही पार्टी का नाम है, वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की तरफ तेजी से आगे गुजरात में बढ़ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम आवास योजना में जबरदस्त घोटाला, भूतों को मिल गए मकान और बैंक खाते के बिना भी लाभार्थियों को पहुंच गया ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर भाषण दिया था और कहा था कि अब भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि पीएम आवास योजना में घोटालों ने उन सारे दावों की पोल खुल दी है और आपको बता दें भूतों को मकान मिलने लगे हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाले में उलझ गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश की सरकार किसी घोटाले के आरोप को जूझ रही हो, लेकिन एक और ताजा घोटाला सामने आया है। बता दें अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है और ऐसे में ये घोटाला भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश की सियासत में पहुंचा सकता है। आपको बता दें कि पीएम आवास योजना में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर इस योजना के तहत आवास बांटे गए जिसकी मौत आज से 4 से 5 साल पहले हो चुकी थी और धनतेरस के दिन बड़ा कार्यक्रम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 4.5 लाख गरीबों को पीएम आवास दिलाया गया था। और आपको बता दें कि जब एक न्यूज एजेंसी की टीम ने सतना जिले की एक ग्राम पंचायत में इस योजना के लाभार्थी के घर का दौरा किया तो पता चला कि सच्चाई कुछ और है। वहां जिन भी लोगों को इस योजना का लाभार्थी बताया गया वो टूटे फूटे और कच्चे घरों और झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। और दोस्तों, इसी के साथ लालमणि चौधरी के घर जब टीम पहुंची तो इनके नाम पर भी पीएम आवास योजना के तहत घर आवंटित हुआ है। लेकिन वहां पहुंचने पर पता लगा कि जिस व्यक्ति के नाम पर आवास आवंटित हुआ है उसकी मृत्यु 2016 में ही हो चुकी थी, लेकिन फिर भी साल 2021-22 में उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया। तो दोस्तों, बड़ा घोटाला यहाँ पर आरोप लग रहा है कि इस योजना में किया गया है और फिर से एक बार सवालों से घिर गई है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा ने बदल दी इमेज, पीएम मोदी को टक्कर दे रहे हैं राहुल गांधी। जी दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं? कमेंट में बताइए और वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल जो आज लोगों के मन में उठ रहा है वो ये है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है? भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या पीएम मोदी को वो टक्कर दे पाएंगे? और भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष का एकजुट क्या कर पाएंगे राहुल गांधी? और इन सब का जवाब है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी के पीछे लोग कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में भाजपा की उल्टी गिनती इस यात्रा से शुरू हो चुकी है और राहुल गांधी सबसे बड़े नेता बन के उभरेंगे। जी हाँ दोस्तों, हर समाज के तबके के लोग यहाँ पर राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं और उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति को खत्म करना है, देश में सद्भाव बढ़ाना है, देश में प्रेम बढ़ाना है, भाईचारा बढ़ाना है और झूठ नफरत की राजनीति को खत्म करना है। और इसी कड़ी में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर प्रकार के लोग इस वक्त राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस देश की सड़कों पर चल रहे हैं। और असली मायने में ये यात्रा है, क्योंकि ये किसी रथ पर सवार होकर के नहीं बल्कि पैदल चलकर सड़कों पर उतारी गई यात्रा है, राहुल गांधी के नेतृत्व में की गई यात्रा है। और जिस प्रकार से जन सैलाब उनके साथ चल रहा है उससे यही लगता है कि 2024 के लिए भाजपा की उल्टी गिनती यहीं से शुरू हो चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोरबी हादसे में खुद को पाक साफ साबित करे गुजरात सरकार, खड़गे की पीएम मोदी से ये बड़ी मांग। जी दोस्तों, हाल ही में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार पर जमकर निशाना साधा। गुजरात में मोरबी पुल हादसे की जांच को लेकर सवाल खड़े करते हुए खड़गे ने बृहस्पतिवार को कहा कि पीएम मोदी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गुजरात सरकार लापरवाही भरी जांच की प्रक्रिया पर अपने आप को पाक साफ साबित करे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चुनाव में कोई भी भाषण देने से पहले भाजपा इसमें पाक साफ अपने आप को पहले साबित करने की कोशिश करनी चाहिए, जनता को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार इन 141 लोगों की जो जान गई है इसका जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों, कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, नोटबंदी ने बेल्लारी जींस उद्योग के 3.5 लाख लोगों को कर दिया बेरोजगार। जी दोस्तों, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बेल्लारी जींस निर्माण उद्योग 4 लाख रोजगार प्रदान करता था। पीएम मोदी ने नोटबंदी और दोषपूर्ण जीएसटी की शुरुआत की और उसके बाद अब जींस उद्योग में केवल 40,000 काम करते हैं। 3.5 लाख लोगों का रोजगार चला गया और वो
वो बेरोजगार हो गए। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि तमाम विपक्षी पार्टी नोटबंदी को आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला बता चुके हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नोटबंदी एक बड़ा घोटाला था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा पर ओवैसी का हमला, कहा मोरबी पुल हादसे का कारण गुजरात में पार्टी का कुशासन। जी हां दोस्तों, गुजरात में हुए मोरबी पुल हादसे और कोरोना के दौरान होने वाली मौत को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। ओवैसी ने गुरुवार को गुजरात में हुए मोरबी पुल हादसे को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और उन्होंने इस हादसे का जिम्मेदार भाजपा को बताया और कहा कि मोरबी में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये गुजरात में भाजपा के कुप्रबंधन का उदाहरण है। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि भाजपा के कुप्रबंधन का ही उदाहरण है कि 146 लोगों की जान गई? कमेंट में बताना मत भूलेगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए, समर्थन अपना दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोलन में केजरीवाल की तरफ फेंके गए पर्चे, कार्यकर्ताओं ने कर दी उसकी पिटाई। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश इलेक्शन से बड़ी खबर आ रही है। प्रचार के लिए सोलन पहुंचे अरविंद केजरीवाल के रोड शो में खूब हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि यहां पंजाब से कुछ शिक्षक आम आदमी पार्टी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, जिनके साथ मारपीट हुई है। पंजाब से आए ये लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आम आदमी पार्टी सोलन के कार्यकर्ता उनके साथ उलझ गए व दोनों पक्ष में मारपीट हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दलितों पर अत्याचार के खिलाफ सियासत, कांग्रेस ने की राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों के खिलाफ हुए अपराध और अत्याचार के मामले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को दलित विरोधी बताते हुए कटघरे में खड़ा कर रही है और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एससी मोर्चे की बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन में मध्य प्रदेश सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। बैठक के दौरान कांग्रेस एससी मोर्चा के पदाधिकारी बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे और साथ ही आने वाले समय में सरकार के खिलाफ आंदोलन को लेकर भी रणनीति तैयार कर ली। कांग्रेस का आरोप है पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का शोषण और अत्याचार हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर 413 उम्मीदवार मैदान में, अब होगी आर पार की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में बीजेपी के 3 बागी उम्मीदवार अब भी दौड़ में शामिल हैं और इस पर्वतीय प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में 68 सीट के लिए 413 दावेदार मैदान में हैं। नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन राज्य में 92 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए और सत्ताधारी बीजेपी को मंडी में 11 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वापस लेने के बावजूद 10 सीटों में से 3 पर बागी उम्मीदवारों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अपने ही बागी नेता यहां पर 21 सीट, या दोस्तों 68 में से 21 सीट में भाजपा को शून्य दिला सकते हैं और 21 सीटों पर भाजपा का हारना एक तरीके से तय हो गया है और कारण अपने ही बागी नेता है।